हेलो एवरीवन, स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि दोस्तों आज के इस क्लास पे हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम के लिए खान सर का एक नोट्स के रूप में जो है प्रैक्टिस सेट आपका नया आया है, जो कि आपको वॉल्यूम 2 करके आपको दिया गया है। इसको आज के सेशन में हम लोग कवर करने वाले हैं। देखिए मैं आपको बता दूं कि इसमें लगभग आपके जो है 10 से 15 सेट आपको सेलेक्ट करके आपको दिया गया है। तो इन सभी को हम लोग यहाँ पर एनालिसिस करने वाले हैं और अच्छे तरीके से आप सभी लोगों को करना है। जितने भी आपका जो है खान सर का सेट आपका आया था, इसको ऑलरेडी मैंने आपका वॉल्यूम 1 जो कि आप बुक यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे ये आपका है, इसको मैंने आपको कवर आपको करा दिया था। जो लेटेस्ट आपका भी आपका वॉल्यूम 2 के रूप में आपका आया है, इसको यहाँ पर हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को और चीजों को समझते हैं। तो दोस्तों आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा 1 नंबर में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन से पूर्व महात्मा गांधी जी ने कहा था कि मैंने माटी मांगी बदले में मुझे पत्थर मिला। बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो साथ ही याद रखेंगे ये सभी ने अवज्ञा आंदोलन के जो है पूर्व कहे थे। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है। प्रश्न में यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो साथियों यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपको दिया गया है सही सुमेलित कौन सा नहीं है, ये आपको हमारा पूछा है। तो देखिए यहाँ पर आपको दिया गया सेवा सदन आपको दिया गया, ये आपका दिया गया हृदय नाथ आपका जो है कुंजरू के आपको साथ आपको दिया गया, ये आपका यहाँ पर गलत आपका हो जाएगा। बाकी अगर हम लोग संस्थाएं की बात करें कि देव समाज आपको दिया गया है, ये आपका यहाँ पर जो दिया गया है आपका शिव नारायण अग्र जो है पर आपका अग्निहोत्री आपको दिया गया है, ये आपका इसके संस्थापक है, राइट हो जाएगा। धर्म सभा की अगर हम बात करें तो राधाकांत देव, ये भी आपका संबंधित है। वही फ्रेंड्स अगर देव समाज की अगर हम बात करें तो केसरी आपका जो है घरलू नायडू आपका हो जाएगा। तो ये सभी आपके संबंधित आपको दिए गए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। और साथ ही आप लोग याद रखेंगे यहाँ से आपको कि जो सेवा सदन की जो आपका संस्थापक माने जाते हैं, ये माने जाते हैं आपका बहराम जी मालावारी को माने जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, जिनके द्वारा कि इन सभा का स्थापना जो है मुंबई में आपका किया गया था। ध्यान रखेंगे राइट आंसर जो है ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सेनापति कौन था, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। साथ ही याद रखेंगे आप सभी लोग, यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा अस्कंद। ध्यान रखेंगे कि तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सेनापति कौन था, तो आपका हो जाएगा अस्कंद। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। और आप सभी लोग याद रखेंगे कि तराइन का जो प्रथम युद्ध था ये आपके मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था। ध्यान रखेंगे कि तराइन का जो पहला युद्ध था, प्रथम युद्ध, ये आपका कब हुआ था, तो 1191 में हुआ था। और याद रखेंगे ये जो युद्ध लड़ा गया था ये मोहम्मद गोरी और पृथ्वी चौहान के बीच लड़े गए थे। तो राइट आंसर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट पूछा रहा है कि किस मुगल शासक के समय कहा जा रहा है कि सनातनी विद्रोह हुआ था, ये आपको मेरा पूछा रहा है। बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो सत्य याद रखेंगे आप सभी लोग, सॉरी यहाँ पर मैंने गलत पढ़ दिया, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं कि किस मुगल शासक के समय कहा जा रहा है कि सतनामी विद्रोह हुआ था, ये आपको मेरा पूछा है। तो सतनामी जो विद्रोह हुआ था ये औरंगजेब के समय में हुआ था। ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। और याद रखेंगे कि ये जो आपका विद्रोह हुआ था ये 1672 में आपका हुआ था। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि दिल्ली सल्तनत के समय दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सीरी को अपनी राजधानी बनाई थी, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। दोस्तों ध्यान रखेंगे ये बनाया गया था अलाउद्दीन खिलजी। राइट आंसर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। रिपीट करेंगे आप सभी लोग, रिपीटेड क्वेश्चन है आपका कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सीरी को अपनी राजधानी बनाई थी, तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनाई थी। राइट आंसर आपका जो है डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि किस स्थान के नवपाषाण युग गर्त निवासों के अवशेष मिले हैं। बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो साथियों याद रखेंगे ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है सी आपका करेक्ट हो जाएगा, बुर्जहोम। अगला प्रश्न हमारा कि किसे सांप्रदायिक पंचायत के तहत पृथक निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत नहीं रखा गया है, ये आपको हमारा पूछा है। बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए हमारा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जैन को नहीं रखे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा पेशवा प्रथा किसके काल में समाप्त कर दी गई थी। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा बाजीराव द्वितीय के। राइट आंसर आपका जो है सी आपका करेक्ट हो जाएगा। रिपीट कर लेंगे आप सभी लोग, कहा जा रहा है अंग्रेजों द्वारा पेशवा प्रथा किसके काल में समाप्त कर दी गई थी, तो आपका पर हो जाएगा बाजीराव द्वितीय के काल में। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ था, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। और देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से रिलेटेड क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि इसका पहला जो है अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, जिसमें कि आपका मुंबई आपका राइट आंसर आपका था। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, कहा जा रहा है कि किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ था, ये आपको मेरा पूछा जा रहा था। ये आपका यहाँ पर हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन। राइट आंसर आपका जो है ये करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं और साथ ही आप लोग ध्यान रखेंगे कि ये जो आपका हुआ था इनके पूछा जाता है कि ये आपका कब हुआ था। तो ध्यान रखेंगे कि आपका जो है 1907 में आपका जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है
विभाजन हुआ था। राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि बिहार का जरिए कि प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो ये हुआ था पटना में, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन आपका जो है सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये कहाँ पर हुआ था, तो ये आपके पटना में हुआ था, ध्यान रखेंगे। और अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कालक्रम के अनुसार बढ़ते क्रम में कौन सा विकल्प सही है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। ये रही ऑप्शन आपके सामने, बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर फ्रेंड्स अगर देखा जाए तो सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी, उसके बाद कौन सी घटना हुई थी, ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। तो जैसा कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो एग्जैक्ट जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि चंपारण जो है ये आपका पहले हुआ था 1917 में। उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड दिया गया, ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इसके अलावा यहाँ पर आपको मोपला विद्रोह दिया गया था जो कि 1921 में हुआ था। और वही चोरी चौरा हत्याकांड की अगर हम लोग बात करें तो ये आपको 1922 में हुआ था। इसलिए राइट आंसर जो है ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से आपको याद रखना है कि जो आपका चंपारण सत्याग्रह हुआ था ये कब हुआ था, तो ध्यान रखेंगे चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। और महात्मा गांधी के द्वारा ये भारत में जो है पहला सत्याग्रह हुआ था। ध्यान रखेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड की अगर हम बात करें तो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। डेट आप सभी लोगों को याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। उसके बाद देखिए अगर मोपला विद्रोह की अगर बात किया जाए तो मोपला विद्रोह कब हुआ था, तो 1921 में हुआ था। वही अगर चोरी चौरा हत्याकांड की अगर हम बात करें तो ये आपका 1922 में हुआ था। इतने फैक्ट को याद रखेंगे स्क्रीनशॉट लेकर के, ऑप्शन आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा आ रहा है, प्रश्न में कहा जा रहा है कि प्रसिद्ध विद्वान चरक किसके दरबार में रहते थे, ये आपको हमारा पूछा रहा है। बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो साथ ही याद रखेंगे चरक जो है ये कनिष्क के दरबार में रहते थे, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसने औदंतपुरी बिहार का निर्माण करवाया था, साथ ही याद रखेंगे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा गोपाल, ऑप्शन आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा आ रहा है, प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्न में से किसकी सामान्यता बौद्ध धर्म के अंतर्गत थी, ये आपको हमारा बताना है। तो इसमें अगर देखा जाए तो पुनर्जन्म का भी था आपका, ये एक प्रकार का प्रथा भी बोल सकते हैं। और यहाँ पर आपका कर्मवाद भी आपका हो जाएगा, मोक्ष भी हो जाएगा। तो ये सभी जो है बौद्ध धर्म के अंतर्गत आपका है। ध्यान रखेंगे यहाँ से क्वेश्चन आपका डेफिनेटली आपका जो है पूछा जाता है। राइट आंसर जो हो जाएगा इनमें से आपका सभी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट में पूछा कहा जा रहा है कि बेल्लोर विद्रोह किसके समय में हुआ था, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये जो हुआ था आपका सर जॉर्ज वार्लो के संबंध में हुआ था, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, सॉरी डी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे किसके समय में आपका हुआ था, तो आपका सर जॉर्ज आपका जो है वार्लो के समय में जो है हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे, प्रश्न में कहा जा रहा है कि पार्थिव या आंतरिक ग्रह की संख्या कितनी है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। क्वेश्चन आपका स्टैंडर्ड है, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, ये टोटल आपके जो है 4 आपका हो जाएगा। ध्यान रखेंगे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और ये आपका जो पार्थिव या फिर आंतरिक ग्रह की अगर हम बात करें तो ये आपका बुध शुक्र पृथ्वी और आपके जो है मंगल को जो है पार्थिव ग्रह के रूप में जाना जाता है। ध्यान रखेंगे कौन कौन से होते हैं, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा बुध। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका हो जाएगा शुक्र। इसके बाद जो आपका हो जाएगा, इसके बाद हो जाएगा आपका पृथ्वी, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। और इसके बाद अगर बात करें किया जाए तो आपका यहाँ पर हो जाएगा मंगल। ये सभी जो होते हैं ये पार्थिव या आंतरिक ग्रह के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको ये पूछा जाता है कि सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा बुध ग्रह है। और शुक्र के बारे में अगर बात करें तो ज़्यादा कुछ खास नहीं है। और पृथ्वी को जो है नीला ग्रह के रूप में जाना जाता है। और शुक्र को ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, शुक्र को जो है सुबह का तारा या शाम का तारा जो है शुक्र को ही आपका कहा जाता है। और जबकि मंगल की बात करें तो पूछा जाता है लाल ग्रह के रूप में किसे जाना जाता है, तो आपके मंगल को जाना जाता है। इतने फैक्ट को याद रखेंगे, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य, ये आपको हमारे पूछा जा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, ऑप्शन पढ़िए और बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो कहा जा रहा है यहाँ पर आपका कि 0 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि कहा जाता है, ये बिल्कुल आपका यहाँ पर गलत कहा जा रहा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय अगर हम बात करें तो 180 डिग्री देशांतर को कहा जाता है। और यहाँ पर आपको देखिए दिया गया है कि 180 डिग्री, देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 180 देशांतर को प्रधान मध्यमान रेखा कहा जाता है, ये आपका गलत है। और वही अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा अटलांटिक महासागर से गुजरती है, ये भी आपका गलत दिया गया। इनमें से कोई नहीं आप लोग लगाएंगे, राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। इसमें सभी ऑप्शन आपके गलत दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण नहीं है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन रहे आपके सामने, बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो आग्नेय चट्टान की अगर हम लोग बात करें तो आग्नेय चट्टान का जो ग्रेनाइट आपका दिया गया है, सॉरी ग्रेफाइट, ये आग्नेय चट्टान का आपका उदाहरण आपका नहीं होता है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। बाकी आपको दिया गया ग्रेनाइट दिया गया है, यहाँ पर आपको जो है डायरोराइट आपको दिया गया है, बेसाल्ट दिया गया, ये सभी आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर आपको देखिए महाद्वीप आपको दिया गया है और सबसे लंबी यहाँ पर आपको नदी आपको दिया गया है। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा।
तो देखिए साथियों यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है कि आपको मैच करना है। जैसे कि अगर एशिया की अगर हम बात करें तो एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो एशिया की आपकी जो सबसे लंबी नदी है ये आपका यांगसी कहलाता है। ये क्या कहलाता है, यांगसी कहलाता है। ये आपका आर के साथ चला जाएगा। वही अगर हम लोग यूरोप की अगर हम बात करें तो ये वोल्गा हो जाएगा, और वोल्गा देखिए हमारा आपको ऑप्शन आपको एस में दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया आपका जो है मार्ले के साथ आपका चला जाएगा, और वही उत्तरी अमेरिका की बात करें तो आपका जो है आपका मिसोरी के साथ आपका चला जाएगा। तो इस प्रकार से आप सभी लोगों को जो है रिलेट कर लेना है, और बाकी जो भी ऑप्शन आपका आएगा देखिए ए वाला भी आपका, ए वाला ही आपका राइट हो जाएगा। ये देखिए हमारा आपका किसके साथ आपका गया है, तो आपका आर के साथ गया है। तो यहाँ पर आप लोग जैसा कि देख पाएंगे, सॉरी, ये आपका किसके साथ आपका गया है, पी आपका देखिए किसके साथ गया है। तो पी की अगर हम बात करें तो ये आपका जो है 4 के साथ आपका गया, इसके साथ आपका चला जाएगा। वही अगर हम क्यू की बात करें तो क्यू देखिए आपका किसके साथ गया है, 3 के साथ, तो 3 मिल रहा है। और आर की अगर हम बात करें तो ए के साथ आपका यहाँ पर गया है, ये आपका ए के साथ, बाकी एक वाला तो आपका राइट हो ही जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि टुंड्रा एवं शीत प्रधान क्षेत्रों की वनस्पति क्या कहलाती है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो ये जो कहलाती है ये आपका कहलाता है क्रायोफाइट। क्या कहलाता है, क्रायोफाइट कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आप लोगों को याद रखना है कि जो हिमाचल प्रदेश में आपका दर्रा है ये कौन कौन से दर्रा है, ये आपको यहाँ पर सबसे पहले याद होना चाहिए। तो साथियों याद रखेंगे आप सभी लोग कि हिमाचल प्रदेश में आपका जो है शिपकिला दर्रा ये हिमाचल प्रदेश में, और रोहतांग दर्रा आपका हिमाचल प्रदेश में है। वही अगर हम बात करें कि बाला लाचा दर्रा ये भी आपका हिमाचल प्रदेश में है। जबकि अगर लिपुलेख दर्रा की अगर हम बात करें तो ये आपके उत्तराखंड में स्थित है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर देखा जाए तो लिपुलेख दर्रा हो गया, माना दर्रा हो गया, नीति दर्रा आपका है, और इसके अलावा देखा जाए तो कई और सारे आपके दर्रे हैं जो कि आपके उत्तराखंड में आपका स्थित है। तो ये आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, जो कि हिमाचल प्रदेश में नहीं है बल्कि आपके जो है उत्तराखंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है, प्रश्न में आपको कहा जा रहा है कि पूर्णा निम्नलिखित में से किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपको ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ये ताप्ती नदी का जो है सहायक है। और इसके अलावा आप लोग याद रखेंगे पूछा जाता है कि सूरत किस नदी के तट पर बसा है, तो ये जो है ताप्ती नदी के तट पर बसे हुए हैं। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सा है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग कि भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर झील कौन सी है, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा चोलामू झील हो जाएगा, जो कि भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित जो है झील है। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। बाकी झील से रिलेटेड कुछ आपको फैक्ट आपको याद रखना है। पूछा जाता है कि सबसे खारे पानी की झील कौन सी है, तो आपका हो जाएगा वुलर झील, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। और ये भी याद रखना है कि वुलर झील जो है ये कहाँ पर है, तो आपके जम्मू कश्मीर में स्थित है। वही अगर हम लोग बात करें कि एक आपका है आपका जो है राकतास झील करके आपका है, ये उत्तराखंड में आपका स्थित है। जबकि अगर बैरी नाग झील की अगर हम बात करें तो आपके जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो इतने फैक्ट को आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, प्रश्न में आपको कहा जा रहा है कि भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भूमि पर कृषि की जाती है, ये आपको हमारे बताना है। तो सब याद रखेंगे ये आपका 51% हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट में यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कहा जा रहा है कि कारखाना तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में स्थापित किया गया है, ये आपको हमारे बताना है। तो साथ ही याद रखेंगे आप सभी लोग ये आपका हो जाएगा बोकारो स्टील प्लांट। ऑप्शन आपका जो है बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। और साथ ही आप लोग याद रखेंगे इसकी जो स्थापना किया गया था ये 1964 में किया गया था। ऑप्शन आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे। इसके अलावा देखिए आपको अलग अलग आपको पूछा जाता है, जैसे कि अगर हम बात करें जैसे आपका भिलाई को लेकर के अगर बात किया जाए, जो कि आपके जो है छत्तीसगढ़ में आपका स्थित है। और भिलाई की अगर हम बात करें कि जो भिलाई आपका इस्पात संयंत्र है इसकी स्थापना कब हुआ था, तो 1955 में आपका हुआ था भिलाई की अगर बात करें तो। इसके अलावा देखिए आपका हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड जो कंपनी है ये आपके राउरकेला में स्थित है। डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि जो आपका हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड कंपनी है ये कहाँ पर स्थित है, या फिर पूछा जाता है राउरकेला कहाँ पर है, तो ये आपके जो ओडिशा राज्य में स्थित है। और साथ ही याद रखेंगे आप सभी लोग हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड जो राउरकेला की स्थापना कब हुआ था, तो ये आपको 1959 में आपका हुआ था। ये भी आप लोगों को याद रखना है। वही अगर हम बात करें कि हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड दुर्गापुर इसकी स्थापना कब हुआ था, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है, इसकी स्थापना हुआ था 1956 को। इतने फैक्ट को याद रखेंगे आप सभी लोग। राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, अगला में यहाँ पर आपको बताना है कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष किया गया था, ये आपको हमारा पूछा जा रहा था। ये जो किया गया था 1949 में। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो सद याद रखेंगे आपका 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। राइट आंसर आपका जो है डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, अगला में आप सभी लोगों को बताना है आरबीआई का कहा जा रहा है कि लेखा वर्ष होता है
तो आरबीआई का, जैसा कि आपको पता है कि क्लोजिंग आपका डेट आपका चलता है जिसमें कि किसी भी डेटा का जो है हिसाब किया जाता है। तो यहाँ पर आपको बताना कि ये कब चलता है, तो 1 जुलाई से लेकर के जो है 30 जून तक आपका चलता है। एग्जैक्ट आप सभी लोगों को याद ही रखना है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, 1 जून से लेकर के जो है आपका 1 जुलाई से लेकर के आपका 30 जून तक आपका चलता है। राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। वही आरबीआई की अगर स्थापना की बात करें तो लगातार आपसे पूछा जाता है। आरबीआई की जो स्थापना हुआ था 1935 में हुआ था। वही इसका अगर राष्ट्रीयकरण की अगर हम बात करें तो ये आपका जो है 1 जनवरी 1949 को हुआ था। ध्यान रखेंगे 1 जनवरी 1949 को जो है आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इतने फैक्ट को याद रखेंगे। आरबीआई के हेडक्वार्टर की बात करें तो ये आपके मुंबई में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है और यही क्या करता है कि किसी भी बैंक का जो है ऋण दर को तय करता है और साथ ही बैंकों का बैंक जो है ये आरबीआई को ही कहा जाता है। इतने फैक्ट को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहा है कि विश्व का पहला स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किस देश में की गई थी, आपको हमारा पूछा है। तो ये जो किया गया था नीदरलैंड में किया गया था। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको ये पूछा जाता है कि कब इसका स्थापना किया गया था तो साथ ही याद रखेंगे 1602 में आपका जो है विश्व का पहला जो आपका एक्सचेंज स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किया गया था 1602 में, और जो कि नीदरलैंड में किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि सर्वप्रथम किस देश में कहा जा रहा है कि जेंडर बजट की शुरुआत की गई है, ये आपको हमारा पूछा रहे की गई थी, ये आपको हमारा पूछा रहे तो आपका ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के पास था। ये रहे सभी ऑप्शन आपके सामने बताएंगे कि स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय किसके पास था, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल, सॉरी सरदार पटेल आपका हो जाएगा। राइट आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन में आपका यही लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक, कहा जा रहा है कि गणतंत्रात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया है, ये आपको मेरा बताना है। और देखिए संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि जो है एक ऐसे करके आपका पूछा गया कांग्रेस जो है कहाँ का आपका जो है ये आपका मतलब पार्टी है, तो ये आपका जो है यूएसए आपका था राइट आंसर, अमेरिका आपका था। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए आपका फ्रांस हो जाएगा। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान का कहा जा रहा है कि गणतंत्रात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये फ्रांस से लिया गया है। राइट आंसर जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है, कहा जा रहा है कि सहकारी समितियों को संवैधानिक अधिकार किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिया गया था, ये आपको मेरा पूछा है। तो ये जो दिया गया था ये 97वां संविधान संशोधन आपका हुआ था और ये जो हुआ था 2011 में हुआ था। राइट आंसर आपका जो है ये करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है प्रश्न में आपको नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने हेतु कौन सी शर्त नहीं है, ये आपको हमारा बताना है। तो देखिए ऑप्शन ए में यहाँ पर आपको दिया गया है कि लोकसभा या विधानसभा के आम चुनाव में 4 या अधिक राज्यों के वैध मतों का 6% जो है मत हासिल हो, तो ये अपना पर करेक्ट आपका हो जाएगा। ये शर्त आपका है। अगर हम लोग सेकंड ऑप्शन की बात करें तो किसी राज्य में कहा जा रहा है कि लोकसभा की 4 सीटें प्राप्त हो, ये भी कंडीशन आपका है। सेकंड में आपको दिया गया, थर्ड में दिया गया कि किसी दल को कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो, ये भी आपका करेक्ट आपको दिया गया है। तो यहाँ पर आपका सभी के सभी आपको सही दिए गए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या कितनी होती है, ये आपको हमारा पूछा है। तो इसमें टोटल जो है 5 सदस्य होते हैं। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि कार्यपालिका में न्यायपालिका के पृथकीकरण संबंधित निर्देश किस अनुच्छेद में वर्णित है, ये आपको हमारा पूछा है। तो ये आपका आर्टिकल 50 में वर्णित है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा देखिए बार बार आपसे पूछा जाता है, कहा जाता है कि प्राण एवं चूंकि यहाँ से क्वेश्चन अगर देखा जाए तो आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन आपका जो है 2-3 क्वेश्चन शायद आपका था, तो यहाँ से आपको कवर करना काफी ज्यादा जरूरी है, जो आपका इंपोर्टेंट आपका फैक्ट है। तो सबसे पहले हम लोग मौलिक अधिकार को लेकर के बात कर लेते हैं कि जो टोटल आपका 6 मौलिक अधिकार है ये आर्टिकल आपके 9 के अंतर्गत आपका वर्णित आपका है। वही अगर फ्रेंड्स बात किया जाए कि जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है ये 6 से लेकर के 14 तक बच्चों के लिए जो अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था किया गया है, ये आर्टिकल आपका 21A के अंतर्गत आपका किया गया है। इतना सबसे पहले आप लोग याद रखेंगे। इसके अलावा देखिए अगर 12 से अगर 35 तक आर्टिकल की अगर हम बात करें तो यहाँ तक जो है टोटल क्या है, तो जो है मौलिक अधिकार के बारे में जो है चर्चा किया गया, फंडामेंटल राइट्स के बारे में चर्चा किया गया है। और 12 से जो 35 तक आपका आर्टिकल है इसे मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है। तो इतने फैक्ट को यहाँ से आपको याद रखना है। साथ ही अगर हम बात करें कि जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का जो है निषेध ये किस आर्टिकल के तहत है, तो ये भी आर्टिकल आपका 21 में ही इसका वर्णन किया गया है कि आप जो है सुसाइड वगैरह आप नहीं कर सकते हैं। ये जो है आपका क्या है, तो ये आपका गैर कानूनी है
जो कि संविधान के खिलाफ है। इसके अलावा देखिए शिक्षा का जो अधिकार है ये आपका 21A के अंतर्गत आपका वर्णित है। जैसा कि अभी तुरंत मैंने आपको रिवील किया है कि जो आपका 7 से लेकर के आपका 6 से लेकर के आपका जो है 14 वर्ष बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया था। यह आर्टिकल आपका 21 के अंतर्गत वर्णित है। ये बार बार आपका रिपीट होता है तो ध्यान रखेंगे। वही अगर हम ग्राम पंचायत गठन की अगर हम बात करें तो आपका अनुच्छेद आपका 40 के अंतर्गत आपका वर्णित है। ग्राम पंचायत का गठन ये किसके अंतर्गत, तो ग्राम पंचायत जो है आर्टिकल आपके 40 के अंतर्गत आपका वर्णित है। इतने फैक्ट को आप सभी लोग याद रखेंगे। वही अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा जो है ये आपका क्या है, तो ये किसके अंतर्गत है, तो आर्टिकल आपका जो 51 के अंतर्गत है। बाकी राष्ट्रपति की नियुक्ति है तो जो आर्टिकल आपका 61 संबंधित है। वही अगर 56 की अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति के कार्यकाल से आपका संबंधित होता है। इतने फैक्ट को आप लोग याद रखेंगे आर्टिकल से रिलेटेड, जहां से क्वेश्चन आपका लगातार पूछे जाते हैं। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथकीकरण संबंधित निर्देश किस अनुच्छेद में वर्णित है, ये आपको हमारा बताना है। तो आर्टिकल आपका 50 के अंतर्गत वर्णित है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि कितने राष्ट्रपति का निधन उसके कार्यकाल के दौरान हुआ है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो साथ ही याद रखेंगे ऐसे 2 राष्ट्रपति है। सबसे पहला अगर देखा जाए तो आपका हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन हो जाएगा। और क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि सर्वप्रथम जो है मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, तो साथ ही याद रखेंगे डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, जिसका की अगर हम बात करें तो कार्यकाल के दौरान ही ऑफिस में मृत्यु हो गई थी। ये एक आपका हो गया। इसके अलावा फखरुद्दीन अली मोहम्मद जो थे ये भी आपका एक मुस्लिम राष्ट्रपति ही थे, जिनका की जो है कार्यकाल के दौरान जो है मृत्यु हो गई थी। तो ध्यान रखेंगे ऐसे 2 राष्ट्रपति हुए हैं। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, कहा जा रहा है कि भारत में नागरिकता कहा जा रहा है कि कितने तरीके से प्राप्त की जा सकती है, ये आपको हमारा पूछा है। तो टोटल आपका जो है 3 तरीके से जो है भारत में नागरिकता को प्राप्त किया जा सकता है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इसमें देखिए आपका होता क्या है, जैसे कि नागरिकता का जो है परित्याग करने पर भी आप जो है कर सकते हैं। जैसे कि भारत के अगर आप नागरिकता को त्याग कर देते तो दूसरे देश की नागरिकता को आप प्राप्त कर सकते हैं, या फिर कोई अगर ऑल ओवर अगर देखा जाए दूसरे कंट्री का भी अगर कोई व्यक्ति है तो वहाँ की नागरिकता को अगर छोड़ता है तो भारत का नागरिकता मिल जाता है। ये आपका हो गया। दूसरा चीज़ अगर देखा जाए तो किसी अन्य देश की जो है नागरिकता स्वीकार करने पर जो है नागरिकता आपका क्या हो जाएगा, तो आपका खत्म आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो समाप्त हो जाएगा। और अगर आप किसी दूसरे देश में चले जाते हैं तो वहाँ पर अगर बस जाते हैं तो वहाँ की नागरिकता अगर ले लेते तो यहाँ का खत्म कर दिया जाएगा। तो 2 तरीका आपका यहाँ पर हो गया खत्म करने का। तीसरा तरीका आपका ये होता है कि सरकार द्वारा नागरिकता से जो है वंचित करने पर, मतलब आप कोई अगर जो है खिलाफ अगर कोई काम कर देते हैं तो यहाँ की आपको नागरिकता जो है समाप्त की जा सकती है। तो इस प्रकार से आपका टोटल आपका 3 कंडीशन आपका क्रिएट होता है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको बताना है, कहा जा रहा है कि संविधान में उद्देशिका के विचार को किस देश के संविधान से लिया गया है, ये आपको मेरा पूछा रहा है। तो ये जो लिया गया है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का परिचय पत्र कहा था, ये आपको मेरा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने रहे, बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। जिस भी क्वेश्चन को ऑलरेडी आपको आंसर पता है आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में देते चल रहा है। तो साथ ही यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा, कहा जा रहा है कि किसने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का परिचय पत्र कहा, तो ये कहा गया था पाल कीवाला के द्वारा कहा गया था। ध्यान रखेंगे आपका जो है NA जो है आपका पाल कीवाला हो जाएगा। राइट आंसर जो है आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक शहरी जनसंख्या किस राज्य में है, ये आपको यहाँ पर पूछा है। तो साथ ही याद रखेंगे ये आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र हो जाएगा। अगर आपको शहर डायरेक्टली पूछा जाता है और मुंबई अगर दिया रहता है तो मुंबई आपका फर्स्ट हो जाएगा। और सेकंड नंबर पर वही बात करें 2011 के अकॉर्डिंग तो दिल्ली आता है। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा जा रहा है कि सुरक्षा परिषद में कितने देशों को कहा जा रहा है कि वीटो शक्ति प्राप्त है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो देखिए वीटो क्या होता है कि किसी भी प्रस्ताव को जो है ये रद्द कर देता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। और ये जो आपका है टोटल आपका जो है 5 आपका इसे जो है देश है। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। और ये कौन कौन से देश हैं अगर आपसे पूछा जाता है तो आपका अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस है और तथा चाइना है। ध्यान रखेंगे राइट आंसर आपका जो है बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय कहा जा रहा है कि मत यहाँ पर आपको दिया गया मतिसिकी विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है, ये आपको नंबर बताना है। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा हैदराबाद। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। इसके अलावा देखिए पूछा जाता है कि चाय बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है, तो साथ तो याद रखेंगे चाय बोर्ड की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा कोलकाता। ठीक है, और कॉफी बोर्ड की अगर हम बात करें तो बेंगलुरु होता है। रबड़ बोर्ड की बात करें तो आपका केरल होता है। चाय बोर्ड अभी रिवील कर दिया मैंने कि आपका क्या होता है, तो कोलकाता होता है। वही तंबाकू बोर्ड की अगर हम बात करें तो आपका गुंटूर आपका हो जाएगा। जबकि मसाला बोर्ड की अगर हम बात करें तो कोची हो जाएगा। यही से फैक्ट आपको याद रखना है जो कि आपका हाईलाइटेड है, यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन रेशम की किस्में नहीं है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो रेशम की किस्म की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको दिया गया मलबरी, ये रेशम की किस्म का प्रकार होता है। मूंगा भी आपका होता है, ईरी भी आपका होता है। इनमें से कोई नहीं आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी आपका क्या है, तो आपका जो है रेशम का आपका क्या है, तो प्रकार है। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट कहा जा रहा है कि कैटी पुटिंग शब्द किस खेल से जुड़ा है,
ये आपको नंबर बताना है। तो ये आपका जो है गोल्फ से आपका जुड़ा हुआ है, राइट आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य तमिलनाडु में स्थित नहीं है, ये आपको नंबर पूछा जा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर आपको दिया गया कि मुदुमलाई दिया गया, ये आपके तमिलनाडु में स्थित आपका अभ्यारण्य है। वही फ्रेंड्स अगर बात किया जाए ऑप्शन बी की, तो यहाँ पर आपको दिया गया कि वेदांगल आपको दिया गया, ये भी आपका जो है ये भी आपका तमिलनाडु में है। इंदिरा गांधी की बात करें तो ये भी आपका तमिलनाडु में आपका है। इसके अलावा अगर बात करें कि यहाँ पर आपको दिया गया यहाँ पर आपको दिया गया प्रारंभिक कुलम, तो ये आपका यहाँ पर जो है ये आपके तमिलनाडु में आपका स्थित नहीं है। तो प्रारंभिक कुलम अभ्यारण्य की बात करें तो ये आपका कहाँ पर है, तो ये आपका केरल में स्थित है, ध्यान रखेंगे। तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, जो कि यहाँ पर आपका गलत दिया गया है। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। तो इतने फैक्ट को आप लोग जो है ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि पंचेत बांध किस नदी पर स्थित है। तो सत याद रखेंगे ये आपका दामोदर नदी पर स्थित है, जो कि बंगाल में स्थित है। और याद रखेंगे आप सभी लोग, पूछा जाता है कि जो आपका बंगाल का शोक नदी के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये जो है ये इन्हीं को जाना जाता है, दामोदर नदी को जाना जाता है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। वही अगर बिहार की शोक नदी की बात करें तो ये कोसी को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि पालकोंडा पर्वत किस राज्य में स्थित है, ये आपको बार पूछा जा रहा है। तो पालकोंडा जो है आंध्र प्रदेश में है। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट कहा जा रहा है कि वन संरक्षण अधिनियम को कब लागू किया गया था। तो सही याद रखेंगे आप सभी लोग, ये आपका 1980 में जो है किया गया था। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट पूछा है, और देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपका ढेर सारे क्वेश्चन आपका पूछा जाता है और काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड भी है। तो जो हाईलाइटेड है वही मैं आपको रिवील करा रहा हूँ, तो आप सभी लोगों को माइंड में फिट कर लेना है, चाहो तो आप नोट डाउन भी कर सकते हो। तो यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो आपका है ये आपका कब लागू हुआ था। तो ध्यान रखेंगे 1986 में आपका लागू हुआ था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब हुआ था, 1986 में। वही फ्रेंड्स अगर बात करें कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू कब हुआ था, ये आपका हुआ था 1972 में। ध्यान रखेंगे कब हुआ था, 1972 में। राष्ट्रीय वन नीति की अगर हम बात करें, राष्ट्रीय वन नीति, तो आपका 1988 में आपका लागू हुआ था। लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि वन संरक्षण अधिनियम को कब लागू किया गया था, 1980 में किया गया था। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे ये आपका जो है 2 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि क्रिस्टलीकरण निम्न में से किसका उदाहरण है। तो क्रिस्टलीकरण जो है एक भौतिक परिवर्तन है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि परमाणुओं में कक्षाओं को भरने का क्रम नियंत्रित होता है। तो ये जो आपका नियंत्रित होता है ये किसके द्वारा होता है, तो ये आपका होता है अफबाऊ सिद्धांत के द्वारा। राइट आंसर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि केलामाइन निम्न में से किसका अयस्क है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो केलामाइन की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा जस्ता का अयस्क। किसका हो जाएगा, जस्ता का हो जाएगा। इसके अलावा देखिए याद रखेंगे टीन की अगर हम बात करें कि टीन का जो आपका अयस्क होता है ये क्या होता है, तो ध्यान रखेंगे केसीटेराइड जो होता है, केसीटेराइड ये आपका टीन का होता है। ध्यान रखेंगे आप लोग टीन का अयस्क क्या होता है, तो केसी आपका जो है राइड आपका हो जाएगा। ध्यान रखेंगे केसीटेराइड। वही अगर मैग्नीशियम की अगर हम बात करें तो मैग्नीशियम का अयस्क जो होता है ये आपका होता है कार्नेलाइट। क्या होता है, कार्नेलाइट होता है। वही तांबा की अगर हम बात करें तो तांबा देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन डी में दिया गया है। तांबा की बात करें तो मेलेकाइट, मेल्सो आपका साइट होता है। इसके अलावा कैल्पोपाइराइट जो होता है ये सभी आपके जो है तांबा के अयस्क होते हैं। तो इतने फैक्ट को याद रखेंगे। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा रहा है कि किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो किसी भी तत्व की रासायनिक प्रकृति जो डिपेंड करता है ये करता है संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या पर। किसी भी चीज़ का अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो लास्ट कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वही इसका जो है डिसाइड करते हैं नेचर को। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संयोजी उत्तक नहीं है, ये आपको हमारा बताना है। तो साथ याद रखेंगे आप सभी लोग, ये आपका रक्त दिया गया तरल संयोजी उत्तक है, हड्डी भी संयोजी उत्तक है, उपास्थि भी है, लेकिन त्वचा किसी प्रकार का जो है संयोजी उत्तक के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर के भीतर रक्त निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा होगा विटामिन के की इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा भूमिका रहती है और इसी की कमी के कारण से जो है रक्त थक्का ना बन पाता है। तो साथ ही याद रखेंगे यहाँ पर आपका इसी को हम लोग बोलते हैं हेपेरिन। क्या बोलते हैं, हेपेरिन बोलते हैं। ऑप्शन आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किस में किया जाता है। पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किस में किया जाता है, तो देखिए पराश्रव्य का मतलब हो गया आपका कि जो आपका 20,000 हर्ज का जो ध्वनि होता है इसे हम लोग पराश्रव्य ध्वनि कहते हैं। तो राइट आंसर बताएंगे आप लोग क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा समुद्र की गहराई का पता लगाने के लिए। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ऑप्शन सेकंड में आपको दिया गया कि घड़ियों के पार्ट पुर्जों को साफ करने के लिए, संकेत को भेजने के लिए। उपयुक्त में से आपका जो है सभी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट पूछा आ रहा है, कहा जा रहा है कि थैलेसीमिया एक अनुवांशिक रोग है जिससे प्रभावित होता है। साथ ही याद रखेंगे थैलेसीमिया से जो है रक्त प्रभावित होता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा।
अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर क्या परिवर्तित होता है। तो इसमें जो परिवर्तित होता है ये आपका तरंग दैर्ध्य और वेग दोनों परिवर्तित होता है, जबकि आवृत्ति आपका जो है कांस्टेंट रहता है, फ्रीक्वेंसी इसका चेंज नहीं होता है। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था, ये आपको नंबर पूछा जा रहा है। तो ये किया था न्यूटन के द्वारा। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। और देखिए गुरुत्वाकर्षण जी बराबर आपका होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर आपका केजी स्क्वायर होता है। तो इतने फैक्ट को याद रखेंगे, राइट आंसर आपका जो है ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि यूरिया में उपस्थित होने वाला तत्व कौन सा है। तो यूरिया में पाए जाने वाले जो तत्व होते हैं आपके मुख्य रूप से ये आपका होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। ऑप्शन आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है यूरिया का सूत्र क्या होता है। तो सत्य याद रखेंगे NH2CO और फिर आपका जो है NH2 होता है। इसको माइंड में फिट रखेंगे। पूछा जाता है मानव मूत्र में यूरिया का कितना परसेंटेज पाया जाता है। तो 2% पाया जाता है, लेकिन किसी किसी ऑप्शन में आपका जो है 2.5% आपको लिखा रहता है। तो इतने फैक्ट को यहाँ से याद रखेंगे, राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। तो मैं वही फैक्ट आपको कवर करा रहा हूँ जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो आपका हाईलाइटेड है, जो पूछा जाता है आपका। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा रहा है कि वायु दाब मापी के पाठ्यांक में अचानक गिरावट निम्नलिखित में से किसका संकेत करता है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे आपका हो जाएगा तूफानी मौसम का। अगला क्वेश्चन है कि सभी जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है। तो ये आपका कहलाता है कोशिका, सभी जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है, ये आपको हमारा पूछा रहता है। ये आपका कहलाता है कोशिका। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा पौधा पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है। साथियों याद रखेंगे ये कहा जाता है ब्रायोफाइटा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आपके पौधे वैसे पौधे आते हैं जो कि मिट्टी में भी रह सकता है और साथ ही जल में भी रह सकता है। जनरली आपने देखा होगा जलकुंभी जो नदी वगैरह में पाया जाता है, ये भी क्या होता है कि आपका पानी पर भी क्या होता है ये आपका रहते हैं, साथ ही आपका जो है जमीन पर भी इसको अगर लगाया जाए तो ये लग जाते हैं। तो ये क्या होता है उभयचर के अंतर्गत यानी कि जो है एम्फीबिया के अंतर्गत आ जाते हैं। राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा है, कहा जा रहा है कि वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है वे क्या कहलाता है। तो इसे हम लोग जो है प्रदीप्त वस्तु बोलते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पौधे में लचीलापन किस ऊतक के कारण से होता है, ये आपको हमारा पूछा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो पौधे में लचीलापन का एकमात्र कारण है आपका कोलन कायमा। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है, प्रश्न में आपको यहाँ पर कहे जा रहे हैं कि डीएनए में कितने कहा जा रहा है कि नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। साथ ही याद रखेंगे टोटल जो है चार जो है नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं। ऑप्शन आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट हमारा आपको देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि सामान्य शरीर में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। देखिए तत्व के बारे में बताना है। राइट आंसर हमारा आपका क्या हो जाएगा बताएंगे आप लोग। तो साथ ही याद रखेंगे तत्व की अगर हम बात करें तो आपको हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो सबसे अधिक जो पाया जाता है आपका ऑक्सीजन ही आपका पाया जाता है, जो कि लगभग अगर देखा जाए तो 65% आपका पाया जाता है। वही अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन लगभग आपका जो है 18% आपका पाया जाता है। वही अगर हम बात करें नाइट्रोजन का तो देखिए याद रखेंगे आप सभी लोग कि नाइट्रोजन जो होता है लगभग आपका जो है 3% आपका पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें कि फॉस्फोरस का तो ये लगभग आपका जो 1% जो है मानव बॉडी के अंतर्गत आपके पाए जाते हैं। तो इतने फैक्ट को याद रखेंगे, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहा है कि निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत धनात्मक प्रदर्शित करता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये करता है आपका सीजियम। ध्यान रखेंगे डायरेक्टली आप लोग, सीजियम आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट पूछा है कि निम्न में से किस तत्व में न्यूट्रॉन की संख्या सर्वाधिक होती है, ये आपको नंबर बताना है। तो न्यूट्रॉन की संख्या सर्वाधिक किस में होती है। तो देखिए न्यूट्रॉन की संख्या सर्वाधिक जो होता है ये आपके ऑक्सीजन में होते हैं। याद रखेंगे, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध कहा जा रहा है कि हाथरस हींग को GI टैग प्रदान किया गया है। तो ये रिसेंटली किया गया उत्तर प्रदेश को। ऑप्शन आपका जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि डॉक्टर N गोपाल कृष्णन का निधन अप्रैल 2023 को हुआ, उसका संबंध किस क्षेत्र से था, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो करंट को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। 10 क्वेश्चन आपका जो है छप गया था क्वेश्चन आपका, और मैंने आपको बताया था कि लगभग इतना आपका वेटेज रहना है, क्योंकि जिस प्रकार से आपका सिलेबस जो है रिसेंटली आपका प्रिपेयर आपका हुआ है। तो बताएंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि डॉक्टर N राधाकृष्णन का निधन हो गया अप्रैल 2023 में, ये किस क्षेत्र से संबंधित थे, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये जो है एक वैज्ञानिक थे। ऑप्शन आपका जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, इसे चुना गया है क्रिस। किसे चुना गया है, तो क्रिस हिपकिंग को चुना गया है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया है। तो ये चुना गया है भारत को। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
किस रेल मार्ग पर भारत की सबसे बड़ी कहा जा रहा है कि एस्केप सुरंग का काम पूरा हुआ है? तो साथ याद रखेंगे आप सभी लोग, ये आपका बनिहाल आपका जो है कटरा में हुआ है। राइट आंसर आपका जो है डी आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि किस राज्य ने आम लोगों के लिए अपनी पहली एयर एम्बुलेंस की सेवा शुरू की है? ये आपको मेरा पूछा रहा है, ये झारखंड ने किया है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कार्बन डाइऑक्साइड को आयात करने वाला और इसे कहा जा रहा है कि समुद्र के नीचे स्टोर करने वाली दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? ये आपको हमारा पूछा रहा है, ये बन गया है डेनमार्क। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे आप सभी लोग। कहा जा रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड को आयात करने वाला और इसे समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो आपका हो जाएगा डेनमार्क। अगला क्वेश्चन है कि इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 में निम्न में से किसे प्रोत्साहित करने का बात की गई है? तो साथ ही याद रखेंगे इसमें जो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा प्राइवेट सेक्टर की भूमिका, ये भी आपका हो जाएगा। वही ग्लोबल स्पेस इंडस्ट्री में हिस्सेदारी बढ़ाना, ये भी आपका हो जाएगा। और अगर रिसर्च और एजुकेशन को बढ़ावा देना, तो ये भी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। इनमें से सभी को जो है मिला हुआ है। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि निक्केई एशिया की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में जापान को पीछे छोड़कर भारत दुनिया के कहा जा रहा है ऑटोमोबाइल मार्केट में किस स्थान पर पहुंच गया है? तो साथ ही याद रखेंगे ये जो पहुंच गया है ये तीसरा स्थान पर पहुंच गया है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, और फर्स्ट पर अगर बात करें तो फर्स्ट पर आपका आ जाएगा चाइना, फिर दूसरे में अमेरिका और तीसरे में भारत, फिर आपका आ जाएगा जापान चौथे नंबर पर। ध्यान रखेंगे ऑप्शन आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि ODF प्लस रैंकिंग में घोषित होने वाला देश का पहला कहा जा रहा है कि शीर्ष जिला कौन सा है? तो बताएंगे आप लोग, राइट आंसर हो जाएगा। तो ये नहीं कहने का मतलब है कि खुले में शौच मुक्त, ठीक है, तो खुले में शौच मुक्त कहा जा रहा है कि प्लस रैंकिंग में घोषित होने वाला देश का पहला जिला कौन सा बन गया है, ये आपको मैं बताना है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा वायनाड। क्या हो जाएगा? वायनाड हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, प्रश्न में आपको बताना है, कहा जा रहा है गवर्नमेंट समिट 2023 में IIT के छात्रों को ग्लोबल वेस्ट MGOV अवार्ड मिला है। तो साथ ही याद रखेंगे ये आपका जो राइट आंसर हो जाएगा IIT आपका इंदौर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नए संसद भवन में राजभाषा कक्ष की थीम क्या है? ये आपको हमारा बताना है। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा कमल। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला में यहाँ पर आपको देखिए बताना है कि भारतीय निर्वाचन भारत ने किस राजनीतिक दल को अप्रैल 2023 में अंतर्राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया है? ये आपको हमारा बताना है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा आप। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय कानून मंत्री ने भारतीय संविधान का पहला डोगरी संस्करण जारी किया। डोगरी किस देश या केंद्र शासित राज्य का जो है में बोले जाने वाली भाषा है? ये आपको हमारा पूछा रहा है। ये देखिए आपका प्रीवियस पेपर में भी रिपीटेड क्वेश्चन है और याद रखेंगे आप सभी लोग, ये जो बोला जाता है ये जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट पूछा रहा है कि किस मंत्रालय ने कहा जा रहा है कि इस मंत्रालय ने सेंटर फॉर प्रोसेसिंग कहा जा रहा है कि एक्सिलरेटेड कहा जा रहा है कि कॉरपोरेट एक्सिट को मनेसर हरियाणा में स्थापित किया है। ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ये आपको हो जाएगा कॉरपोरेट मामलों का मंत्रालय। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि कलासा बंदूरी परियोजना को केंद्र सरकार की मंजूरी के साथ ही किन दो देशों में कहा जा रहा है कि नदी विवाद बढ़ गया है? तो ये आपका हो जाएगा गोवा कर्नाटक। ऑप्शन आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। किन दो राज्यों में? ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? ये आपको मेरा बताना है। तो साथ याद रखेंगे राइट आंसर आपका हो जाएगा रणबीत कौर। ऑप्शन आपका जो है रवनीत कौर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जनवरी 2023 की में किस विश्व धरोहर में 1200 कहा जा रहा है कि वर्ष पुराने 2 लघु स्तूप की खोज की है? ये आपको मेरा पूछा है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, महाबोधि मंदिर। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, प्रश्न में आपको आ रहा है RBI ने किस नीति के तहत 2000 रुपये के नोट को कहा जा रहा है कि 30 दिसंबर तक वापस लेने का फैसला किया है? ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो साथ ही याद रखेंगे आप सभी लोग, राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन आपका हो जाएगा क्लीन नोट पॉलिसी। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका याद रखेंगे आप सभी लोग। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट देखिए, कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार ने देश के बाहर इस्तेमाल किए गए क्रेडिट कार्ड पर कितना कहा जा रहा है कि TCS यानी कि टैक्स कलेक्शन एट सोर्स लागू किया है? और यहाँ से भी क्वेश्चन आपका पूछा गया था आवास योजना में कितना जो है वृद्धि किया गया है? तो 66% आपका किया गया है, ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर आपको बताना है कि कितना इसमें जो है लागू किया गया है टैक्स कलेक्शन एट सोर्स में। तो साथ ही याद रखेंगे आप सभी लोग, यहाँ पर जो आपका हो जाएगा ये आपका 20% आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वित्त मंत्री ने बजट 2022-23
भाषण में किस कार्ड को सरकारी योजनाओं का पहचान पत्र बनाने की जानकारी दी है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, राशन कार्ड। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि बिहार की आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 21-22 में बिहार के सकल राज्य में घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी को वृद्धि कितनी रही है, ये आपको हमारा बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं। तो ये रहे सभी ऑप्शन आपके सामने। अब बताएंगे आप सभी लोग राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10.98। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नया कहा जाए कि ट्रांसपोर्ट विमान भारतीय वायुसेना के बड़े कहा जा रहा है कि बेड़े में शामिल होगा, जिसका ट्रायल मई 2023 में हुआ है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो ये आपका हो जाएगा सी 295। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास कहा जा रहा है कि फ्रिंजेक्स 2023 आयोजित हुआ है। तो ये जो आपका हुआ है भारत और फ्रांस। राइट आंसर आपका जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आईपीएल में सबसे तेज अर्धशतक बनाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा यस, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा यशस्वी जसपाल हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर आपका जयसपाल। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा है, कहा जा रहा है कि 12 बच्चों की औसत आयु 20 वर्ष है और एक कहा जा रहा है कि एक और बच्चे की आयु जोड़ने पर कहा जा रहा है कि एक कम हो जाता है, तो नए बच्चे की उम्र क्या है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर आपको सिंपली आपको ये करना है कि जैसा कि आप लोग देख पाएंगे कि 12 बच्चों की टोटल जो है औसत आपको दिया गया है। 12 बच्चों की टोटल औसत कितना दिया गया है, तो ये आपको यहाँ पर जो है 20 आपको दिए गए हैं। ठीक है, तो 12 बच्चों की अगर औसत आपको 20 दिया गया है तो सिंपली ऐसा करते हैं कि 12 गुना हम लोग जो है 20 कर लेते हैं, तो ये आपका योग निकल जाएगा। तो कितना आपका हो जाएगा, 12 दूना 24 आपका 200 आपका कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अब देखिए कहा जा रहा है कि इसमें एक बच्चे को और क्या कर दिया जा रहा है, तो शामिल कर दिया जा रहा है। तो औसत एक क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। एक बच्चे को शामिल किया तो अब टोटल कितना हो जाएगा आपका 13, और औसत अगर एक कम हो गया, चूंकि पहले 20 था औसत एक कम हो गया मतलब 19 आपका हो गया। तो देखिए 13 गुना आपको सिंपली क्या करना है, 19 करना है। 13 गुना 19 करेंगे तो आपका 200 आपका 47 हो जाएगा। तो अब देखिए 200 आपको क्या करना है कि 40 है और यहाँ 247 है, तो 247 में से 240 को घटा लेंगे तो एक जो यहाँ पर आपने बढ़ाया हुआ है इसका आपका निकल जाएगा। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, तो आपका फाइनली जो है 7 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 7 वर्ष। तो ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि 8:15 पर घंटे तथा मिनट की सुइयों के बीच कौन ज्ञात करना है आप सभी लोगों को। इसके लिए मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था सिंपल सा, इसी पर आपका आधारित आपका सारा क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। देखिए आपको क्या करना है कि 60H माइनस आपका जो है 60H माइनस आपका जो है 11M बटे आपका 2 होता है। तो देखिए घंटा आपको दिया गया 8 बजकर, तो घंटा के जगह पर और साथ ही आपका मिनट दिया गया, तो मिनट के जगह पर इसको जो है रख करके आप लोग सॉल्व करेंगे, राइट आंसर आपका निकल करके आ जाएगा। तो इसको आप लोग कैलकुलेट करेंगे, इसका जो राइट आंसर आपका आएगा ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि साइन थीटा बराबर इतना, तो इसका मान निकालना है, बिल्कुल आप लोगों से बन जाएगा। ये देखिए आपको साइन थीटा बराबर आपको कितना दिया गया, √3 बटे आपको 2 दिया गया। और देखिए साइन में क्या होता है, लंब बटे आपका कर्ण होता है, तो लंब ऊपर और कर्ण आपका यहाँ पर नीचे हो जाएगा। अब हमें चाहिए क्या, आधार चाहिए। तो आधार कैसे निकालेंगे, तो अंडर रूट कर्ण स्क्वायर अब माइनस आपका लंब स्क्वायर, तो आधार निकल जाएगा। अब देखिए कोसेक का और कोट का आपको निकाल लेना है फॉर्मूला पर पुट करके। अगला और यहाँ पर देखिए इसका आंसर जो आपका निकल करके आएगा ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग इसको जो है सॉल्व करेंगे। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे, ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है। यहाँ पर आपको बताना है कि वाट के स्थान पर आपका जो है कौन सा आपका नंबर आएगा। तो इसको चलिए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, या तो फिर आप लोग जो खुद से भी सॉल्व इसको कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको देखिए 5 दिया गया। अच्छा अगर हम लोग ऐसा करते हैं 2 का स्क्वायर करके 1 जोड़ते हैं तो 5 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर करके अगर 1 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। उसी प्रकार से पहले हमने जो है 2 का किया, फिर 3 का, अब अगर हम लोग 5 का करते हैं तो 25 25 1 26 हो जाएगा। यानी कि देखा जाए तो पहले हमने कितना का किया है 2 का, फिर कितना का किया हमने 3 का, फिर अब कितना का करना है तो यहाँ पर 4 का किया गया है। यानी कहने का मतलब है कि पहले 2 का हुआ, फिर आपका कितना का हो गया, फिर आपका जो है 3 का हुआ, फिर 5 का हुआ। अब आपको कितना करना है, तो आपको जो है 7 का करना है, मतलब अभाज्य संख्या को लेकर के। 2 प्रथम आपको अभाज्य संख्या होता है, फिर ये भी अभाज्य, ये भी आपको अभाज्य है, उसके बाद आपको 7 ले लेना है। तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 49, और इसमें आपको क्या करना है, 1 आपको जोड़ देना है, तो कितना हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा। ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पर आपको जो है बी में आपको दिया गया है, करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि 100 क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा है कि लास्ट क्वेश्चन आपका कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या आपको ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन आपको देख पाएंगे कि सेम क्वेश्चन इस प्रकार से आपका जो है पूछा भी आपका गया था, जिसमें कि त्रिभुज आपका ट्रायंगल गिनना था, 9 आपका टोटल आपका था। यहाँ पर आप लोग बताएंगे राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। इसमें देखिए आप लोग ट्रायंगल आपको लोग जो है काउंट कर लेना है, इसमें आपका 26 आपका आ जाएगा,
ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। तो फाइनली फ्रेंड जितनी भी क्वेश्चन आपका इस शीट में आपका दिया गया था फाइनली मैंने आपको रिवील करा दिया, और करंट का भी अच्छा खासा इसमें वेटेज था जिस प्रकार से आपका सिलेबस आपका प्रिपेयर हुआ है, और मैथमेटिक्स का भी सारा कुछ आपका डिटेल में जो है इसमें आपको दिया गया है। तो जो भी आपका दिया जितनी भी सेट आपका आ रहा है तो कंप्लीटली आपको रिवील आपको कराया जाएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट आपका सेट भी आपका है। तो जो हम लोग जो है एक बार एक करके जो है सारे सेट को कवर करेंगे। बाकी कोई अगर और भी बुक आपका आता है तो लेटेस्ट आपका प्रोवाइड आपको किया जाएगा, क्योंकि एग्जाम भी इसका जो है आपका दिसंबर में एग्जाम शेड्यूल आपका आ चुका है। बाकी किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड होगा तो आप नोटिफिकेशन पहुंचते रहेगा।